नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और कल की जोरदार रिकवरी के बाद बाजार में आज कंसोलिडेशन का मूड दिख रहा है, लेकिन हरे निशान में हो रही है ट्रेडिंग। निफ्टी 18,000 के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सुस्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक रेंज में कारोबार होते हुए फिलहाल सुबह ऊपर खुलने के बाद बाजार थोड़ा नीचे जरूर आया। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 42,584 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लाल निशान में हो रहा है कारोबार, लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस दिख रही है मिड कैप्स में, क्योंकि मिड कैप का इंडेक्स कल भी 900 अंकों की तेजी दिखाने के बाद आज भी 200 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आधा % की बढ़त हम देख रहे हैं मिड कैप्स में। स्मॉल कैप्स की ओर से भी आउट परफॉर्मेंस 1% ऊपर, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की तेजी के साथ हो रहा है कारोबार। ब्रेथ हालांकि पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप एनएससी स्टार्ट्स देखेंगे तो बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 2300 शेयरों की है, गिरने वाले शेयरों की संख्या 515 के आसपास है। आज हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत मौजूद हैं, जो आपको स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करेंगी, साथ ही बाजार पर भी अपना आउटलुक देंगी। सस्ता ऑप्शन भी उनसे समझेंगे आगे शो में। लेकिन पहले एक बार इंडेक्स का डेटा आपके सामने लेकर आते हैं और एक एक करके आंकड़े आपको दिखाते हैं निफ्टी के पुट और कॉल के। तो सबसे पहले निफ्टी के कॉल पुट के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपको साफ तौर पे देखने को मिलेगा कि 18,100 और 18,200 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 18,000 की कॉल में 90 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बदलाव हुआ है। वहीं 18,100 की कॉल में 92 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बदलाव हुआ है, ऑलमोस्ट 40 लाख शेयरों का। 18,200 की कॉल में 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और जो बदलाव है वो लगभग 14 लाख शेयरों का है। पुट के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर है। 18,000 की पुट में टोटल ओपन इंटरेस्ट है 1 करोड़ शेयरों का, बदलाव है 41 लाख शेयरों का। 17,900 की पुट में 65 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो बदलाव है ओपन इंटरेस्ट है वो 18 लाख शेयरों का है। और 17,800 की पुट में 81 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो 13.5 लाख शेयरों का है। तो ये है कॉल पुट के आंकड़े, जहां पर 18,100 और 18,200 की कॉल में सबसे ज्यादा राइटिंग हो रही है। 18,000 की पुट में सबसे ज्यादा राइटिंग देखने को मिल रही है। अब दूसरी ओर बैंक निफ्टी का डेटा भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, तो यहां पर सबसे ज्यादा राइटिंग आपको 42,500 की कॉल में देखने को मिलेगी। कॉल के नंबर्स देखेंगे तो 42,500 में 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो बदलाव हुआ है वो 16 लाख शेयरों का है। 42,600 की कॉल में 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 16 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 43,000 की कॉल में 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो 12 लाख शेयरों का है। वहीं अगर आप पुट के नंबर्स देखेंगे तो 42,600 की पुट में 18.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव ऑलमोस्ट 10 लाख शेयरों का है। 42,500 के पुट में 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 20 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला है। 42,400 में 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, जो बदलाव है वो 11 लाख शेयरों के आसपास का है। तो 42,500 की कॉल में सबसे ज्यादा राइटिंग हो रही है। वहीं पुट भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो राइटिंग हुई है वो 42,500 के लेवल्स पर ही है। तो ये है नंबर्स। स्टॉक्स देखेंगे उससे पहले एक बार इंडेक्स पर राय ले लेते हैं शिल्पा की, और उसके बाद स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ट्रेडर्स का तेजी मंदी की तरफ देखने को मिल रहा है। शिल्पा नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो निफ्टी पर आपका आउटलुक चाहिए। आंकड़े आपने देखे होंगे, फिलहाल 18,000 के ऊपर स्पॉट में ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ 18,100 18,200 अब रेजिस्टेंस है। क्या सेंस आपका आपने निकाला नंबर्स को रीड करके, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ से? जी नमस्कार सभी को। जैसे हमने देखा कि निफ्टी का एक बहुत ही छोटा सा रेंज बन गया है ऑन इमीडिएट बेसिस 17,900 से लेके 18,200 तक का। तो अगर किसी को लॉन्ग जाना है तो 17,900 का ही स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अभी बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। 18,000 के ऊपर ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन अगर आपको डिप मिले टुवर्ड्स 18,000 अगेन, तभी आप बाय कीजिए। आपका स्टॉप लॉस 17,900 रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी 42,000 तक में एक अच्छा सपोर्ट है। तो बाय ऑन एवरी डिक्लाइंस की यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहेगी टिल 42,000, और आपको टारगेट्स 43,300 एंड 43,800 तक का भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर चलनी है। 43,300 और ये पहले टारगेट्स रहेंगे। डिप्स पर खरीद के चलें। 42,800 इमीडिएट लेवल पर शिल्पा टारगेट्स देख रही हैं, तो खरीदारी की सलाह है आपको दोनों ही इंडेक्स पर। लेकिन चलिए अब स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने लेकर आते हैं वो ट्रेड्स जहां पर आप कॉल जहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमने ट्रेडर्स की ओर से देखा है, जहां पर नई तेजी की पोजीशन बनी है या फिर शॉर्ट बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। एक एक करके आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे हम पूरा हीट मैप एफएनओ का, और फोकस करेंगे उन स्टॉक्स पर। तो यह है एफएनओ सेटअप, और सबसे पहले आप देखेंगे तो लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स। तो आज टाटा स्टील मेटल्स में इनफैक्ट खरीदारी है। चाइना के अनलॉक की खबरों के बीच में मेटल्स में हमने एक अच्छी तेजी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखी है। घरेलू बाजार में एक्विटीज में तेजी है। टाटा स्टील 4.5% ऊपर है, जहां नई तेजी की पोजीशंस बनी है। इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस में 4% की तेजी, एनएमडीसी, हिंडाल्को, आरबीएल बैंक, तो यहाँ पर 3% से लेकर 4% के रेंज में आपको तेजी दिखाई दे रही है। तो लॉन्ग बिल्डअप इन स्टॉक्स में होते हुए दिखे, जिसमें डोमिनेंस
आपको मेटल्स का दिखाई देगा। शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट भी अगेन मेटल्स में है। पांचों स्टॉक्स जो हैं शॉर्ट कवरिंग वाले वो मेटल पैक से ही हैं। जीएसपीएल, नाल्को, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता सभी में तेजी है 3% से लेकर 7% की, और ये शॉर्ट कवरिंग के सहारे एक्शन बनता हुआ दिखा है। तो मेटल्स में तो तेजी है ही। इसके अलावा शॉर्ट पोजीशंस कहां बनी है तो उसमें एमसीएक्स है, चोला इन्वेस्ट, एक्साइड, ट्रेंट और क्रॉम्पटन, जहां 1 से 2% की गिरावट आपको दिखाई देगी। अगर आप देखेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग जहां तेजी की पोजीशंस ट्रेडर्स ने समेटी हैं तो वो है लॉरस लेबोरेटरीज 2% नीचे, यहां खबर भी है। अमर राजा बैटरीज 1.5% नीचे है। अबॉट, एस्कॉट्स और कमिंस में भी आपको 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये है पूरा सेटअप एफएनओ का। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है ट्रेडिंग की, ये शिल्पा से पूछते हैं। तो शिल्पा बताइए, पहला स्टॉक आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया है? जी मेरा यहाँ पे 2 बाय रहेगा, एक सेल रहेगा गुजरात गैस में 474 के अराउंड ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 482 का, आपको टारगेट्स मिलेंगे आपको इजीली 450 के नीचे। मेरा दूसरा बाय रहेगा यहाँ पे एक कॉन्ट्रा कॉल है चोला फाइनेंस में। चोला फाइनेंस 702 के अराउंड फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 698 का, और अगर व्यू सही जाता है तो वो इमीडिएटली 720 प्लस में भी आपको देखने को मिलेंगे। और मेरा तीसरा बाय रहेगा तो ये आपका चोला एक शिल्पा 1 मिनट, आपने गुजरात गैस की बात की। गुजरात गैस आपका सेल कॉल है और चोला इन्वेस्ट बाय कॉल है, करेक्ट? जी जी जी, कॉन्ट्रा कॉल है फॉर चोला फाइनेंस, गिरा हुआ है लेकिन यहाँ पे सपोर्ट पे ही है, तो बाय एक यहाँ पे लेना चाहिए बिकॉज सपोर्ट के अराउंड है। यहाँ पे कुछ ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है, तो इजी ट्रेड रहेगा। यहाँ पे 698 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट्स यहाँ पे मैं 715 से 720 का भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो 715 से 720 के आपके टारगेट्स हैं। चोला इन्वेस्ट में सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, नीचे जरूर है लेकिन यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ट्रेड शिल्पा ने जो रेकमेंड किया है वो है गुजरात गैस का। यहाँ पर 474 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शिल्पा को लग रहा है ये और कमजोर हो सकता है इस तरह से, इसलिए 450 के नीचे की तरफ लक्ष्य रहेंगे, 482 का स्टॉप लॉस। तो ये 2 ट्रेड्स मिले, एक खरीदारी की तरफ और एक बिकवाली की तरफ। बताइए शिल्पा, तीसरा ट्रेड कौन सा निकाला है? ये मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा बाय में, दैट इज एबी कैपिटल। फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है 147 जोन्स में। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 145 का रहेगा, और टारगेट्स 153 एंड 155। तो 153, 155 के टारगेट्स के साथ आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदारी की सलाह है। फिलहाल आपको फ्यूचर में प्राइस 147 के आसपास ट्रेडिंग करते हुए दिख रहा है, 1.25% नीचे है। 1.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 5% चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट, जो कि ऊपर की तरफ रहा है, और इसीलिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की तरफ देख रही है आदित्य बिरला कैपिटल में शिल्पा। टारगेट्स आप नोट कर लीजिए, 155 के टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉस आपको 143 के लेवल्स पर मेंटेन करने होंगे। इस बीच एक बार एलएनटी का स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं। खबर आई है कि 1000 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ के रेंज में एक बड़ा ऑर्डर एलएनटी को मिला है, और स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। हैवीवेट स्टॉक है, लेकिन देखिए रिएक्शन और एक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार करते हैं। शिल्पा की राय भी ले लेते हैं एलएनटी पर, डे हाई पर क्योंकि कारोबार कर रहा है, कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर भी रहा है ये स्टॉक। क्या सजेशन है एलएनटी पर इन लेवल से शिल्पा? जी डेफिनेटली यहाँ पे बाई बनता है। फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 2107 के जोन्स पे। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 2085 का लगाना है, और टारगेट्स आपको इजीली 2180 एंड 2200 जोन्स की तरफ भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो डे हाई पर कारोबार करते हुए एलएनटी 2108 के लेवल्स पर, और तेजी की ही सलाह है यहाँ पर शिल्पा की ओर से भी। अच्छा चलिए कुछ और ट्रेड शिल्पा से पूछ लेते हैं। तो बताइए शिल्पा, 3 ट्रेड्स तो आपने बताए हैं, चौथी कॉल कौन सी निकाली आपने? अभी आपको मुझे सस्ता ऑप्शन मैं आपको बता सकती हूँ। मेरा सस्ता ऑप्शन आज का रहेगा एसआर। सस्ता ऑप्शन शिल्पा हम आपसे ब्रेक के बाद पूछेंगे। अगर आपके पास कोई ट्रेड है तो ठीक है, अदरवाइज सस्ता ऑप्शन हम ब्रेक के बाद व्यूअर्स को बताएंगे। अच्छा, इस बीच मेटल्स पर आप एक राय दे दीजिए, क्योंकि मेटल्स में हमने तेजी भी देखी है, लॉन्ग हमने यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी देखी है, फ्रेश बाय भी ट्रेडर्स कर रहे हैं। तो मेटल्स में बताइए, इंडेक्स तो 3% ऊपर है ही, लेकिन कोई ट्रेड आपको अच्छा लग रहा है क्या मेटल्स में? टाटा स्टील, जेएसपीएल, नाल्को, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है किसी स्टॉक में मौजूदा रनअप के बावजूद भी? जी डेफिनेटली, अगर हम लोग देखेंगे तो जिंदा स्टील, हिंद कॉपर, नाल्को, इन सब में शॉर्ट कवरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो नाल्को पे मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 77.25 का फ्यूचर्स में, और आपको यहाँ पे टारगेट्स इजीली 80 से 81 तक भी देखने को मिलेंगे। ओके,
तो नाल्को पे खरीदारी की सलाह है, 81 तक ये जा सकता है। फिलहाल फ्यूचर्स में 78 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो शॉर्ट कवरिंग के सहारे तो चला ही है, लेकिन फर्दर तेजी भी देखने को मिल सकती है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स पर और राय ले लेते हैं। एक टाटा मोटर्स को देखते हैं। हालांकि ये स्टॉक काफी हल्का हुआ है, ऑटो में अंडर परफॉर्मर रहा भी है इस साल, लेकिन जो हमने पिछले 4 दिनों में गिरावट देखी उसको थोड़ा सा ओवरकम करते हुए फिलहाल 393 के आसपास कर रहा है ट्रेड। लेकिन फ्यूचर्स में बिल्डअप कैसा है शिल्पा, और क्या व्यू है इस स्टॉक पर? टाटा मोटर्स में भी अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है इन अराउंड 370 से 380 जोन्स में। ये जितनी बार भी गिरता है वहां से एक रिबाउंड लेता है, जो यूजुअली 420 वो 30 जोन से अराउंड भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। 380 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट्स 420 एंड 430। ठीक है, तो वापस 400 के ऊपर जाने की कोशिश रहेगी। अपॉर्चुनिटी दिख रही है एक तेजी की। टाटा मोटर्स में 2.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। अच्छा, बैंक्स में कोई स्टॉक समझ में आ रहा है क्या शिल्पा? प्राइवेट बैंक्स में आप देखिए, आरबीएल बैंक ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है थोड़ी सी, बट कितनी सस्टेनेबल है ये स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा डेटा को देखते हुए। साथ ही सरकारी बैंक स्टॉक्स में तो वापस हमने जो तेजी कल आते हुए देखी वो भी सस्टेन कर रही है, लेकिन आरबीएल बैंक प्रिसाइसली क्या कमेंट्स होंगे? जी, मेरे हिसाब से आरबीएल बैंक अभी नो ट्रेड जोन में, बिकॉज 170 171 पे इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर फ्रेश बाइंग है तो अबव 172 जोन्स, जिसमें आपको टारगेट्स एक्सटेंडेड मिलेंगे टुवर्ड्स 200 जोन्स। अदरवाइज आरबीएल बैंक का सपोर्ट बहुत नीचे है 155 के जोन्स में। तो अभी मेरे हिसाब से इट्स नो फ्रेश ट्रेड्स ना। अबव 172 डेफिनेटली अ बाय, अदरवाइज बाय ऑन डिप। तो फ्रेश ट्रेड्स तो नहीं लेने हैं। ऑल्दो स्टॉक दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, लेकिन शायद अपना अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं है। 172 के ऊपर निकलेगा, टिकेगा तो जरूर एक तेजी का ट्रेड यहां पर बन सकता है। आईबी हाउसिंग पर भी एक राय ले लेते हैं। यहां भी हमने नई तेजी के पोजीशंस बनते हुए देखी हैं। क्या सजेशन आईबी हाउसिंग में? अगर खरीदने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है रूप शिल्पा, तो जिनके पास है उनके लिए सजेशन क्या होंगे? क्या स्टॉप लॉस रखे हैं? लाइकली टारगेट्स क्या हो सकते हैं यहाँ से? आइबल हाउसिंग फाइनेंस में एक्चुअली अभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इट कैन गो टू 150 टू 154 जोन्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय बनता है। स्टॉप लॉस 143 जोन्स के अराउंड आप मेंटेन कीजिए। डेफिनेटली यहाँ पे ये पुल बैक में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली लेता ही है, तो आपको इजीली 151 153 जोन देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 145 के आसपास कर रहा है ये ट्रेड। 3.5% की मजबूती है और डे हाई पर आकर अब ये कारोबार करते हुए दिखाई देगा। इनफैक्ट एफएनओ में कई स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे जो कि इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक बार पीवीआर के स्टॉक पे और राय लेते हैं। और स्टॉक डे हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है, ऑलमोस्ट डेज हाईज पर ही है। 3% की मजबूती है, 1719 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो हमने इस स्टॉक में कांस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है 1900 के लेवल से शिल्पा, लेकिन तो हल्का जो है रिबाउंड दिखा रहा है लोअर लेवल से, टिकाऊ लग रहा है या अवॉइड करें इस ट्रेड को? मेरे हिसाब से पीवीआर डेफिनेटली एक अवॉइड करने वाला ट्रेड है, लेकिन क्योंकि आज अच्छे मोमेंटम में है तो अगर आपको ट्रेड करना है तो 1680 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1760 1785 के आपके टारगेट्स रहेंगे। थोड़े पोजिशनल 1900 जोन्स पे भी जा सकते हैं, जैसा आपने अभी बताया कि 1900 में हमेशा उसका एक सेलिंग प्रेशर आता है। तो एक्सटेंडेड टारगेट स्टिल 1900, बट इंट्राडे बेसिस में आपको 1760 प्लस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है पीवीआर पर। 1720 पर कर रहा है ट्रेड। 1900 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गया तो वहां तक जा सकता है, वहां जाकर फिर अटकेगा। ये शिल्पा का व्यू है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार शिल्पा से उनका सस्ता ऑप्शन पूछेंगे जो करा सकता है आपकी बड़ी कमाई। जब वापस आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए, यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है।
और हम जिन दो सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ में छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जहां नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत जरूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की जरूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने लेकिन की आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद है। अब उनसे जान लेते हैं आज का सस्ता ऑप्शन। तो बताइए शिल्पा, कौन सा है वो सस्ता ऑप्शन जो करा सकता है बड़ी कमाई? मेरा सस्ता ऑप्शन आज का रहेगा SRF का 2350 कॉल ऑप्शन, करंट सीरीज का, दिसंबर का ही ट्रेड करा रफली 20 to 24 के बीच में। आपको उसमें अभी पार्टिसिपेट करना है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको टारगेट्स 40+ देखने को मिल जाएंगे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 10 का रहेगा। ओके, तो SRF का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी है। 2350 का कॉल ऑप्शन आप खरीद के चल सकते हैं, जो 19.5 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं। 10 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 19.50 रुपए पर फिलहाल ये ऑप्शन कारोबार कर रहा है और इनफैक्ट अब 21 रुपए के आसपास आ चुका है। 40 रुपए के लक्ष्य रहेंगे, 10 रुपए का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल ये हो सकती है। और अब इनफैक्ट 22 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड करते हुए 40 के टारगेट, नीचे आपको 10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। केमिकल स्टॉक्स में इनफैक्ट हमने खरीदारी देखी भी है आज के सेशन में। SRF हुआ, दीपक नाइट्राइट एक और स्टॉक है इसी पॉकेट से जो अच्छी तेजी आज के सेशन में दिखा रहा है।
एटलीस्ट अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है जो दिन में इसने बनाई है, अगर अच्छी तेजी भी ना हो तो। फिलहाल अगर आप लेवल्स देखेंगे तो 1991 के आसपास कर रहे हैं ट्रेड। इनफैक्ट एसआरएफ पर तो कॉल दी ही गई है, दीपक नाइट्राइट पर भी एक व्यू ले लेते हैं। शिल्पा बताइए इस पर भी आपके कमेंट्स क्या हैं? दीपक नाइट्रेट अभी के लिए ना थोड़ा अवॉइड करेंगे, बिकॉज अभी 2020 के ऊपर इसका फ्रेश बाइंग बनेगा। अभी भी अगर आपको पार्टिसिपेट करना तो आपका यहाँ पे थोड़ा डीप स्टॉप लॉस आ जाएगा 1940 जोन्स में, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कीजिए। 2000 के ऊपर जैसे ये जाए, आप 2020 के ऊपर जब ट्रेड करें तब इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपको एक्सटेंडेड टारगेट्स यहाँ पे बहुत लॉन्ग अपसाइड है टिल 2300 इनफैक्ट। ओके, तो 2020 ये पार करेगा तो डेफिनेटली तेजी का ट्रेड हो सकता है, तब तक खरीदने की सलाह नहीं है। फ्यूचर का प्राइस आपकी स्क्रीन पर 1988 के आसपास ही कर रहा है ट्रेड। चलिए इस बीच एक और स्टॉक पे राय ले लेते हैं और आईटी में एक टाटा एलेक्सी पर राय लेंगे। एक बार देखिए स्टॉक को शिल्पा और अपनी राय दीजिए। कल भी चला ये स्टॉक, आज भी इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, हालांकि जहां खुला वहां से नीचे आया लेकिन वापस अब रिकवर हो रहा है, 6400 पर आ चुका है। क्या व्यू है स्टॉक पर? Sorry, actually, I will only comment on F&O stocks under my, Okay. ठीक है बिल्कुल। और इसीलिए ऑटो स्पेस से एक स्टॉक पे राय ले लेते हैं। हमने टाटा मोटर्स की तो बात की है, लेकिन टीवीएस मोटर्स, क्योंकि ये स्टॉक वापस 1000 के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, 2% के आसपास की स्ट्रेंथ भी है, तो टीवीएस मोटर्स पर और राय दीजिए, क्योंकि स्टॉक अब डे हाई पर आ चुका है। क्या सजेशन है इस शेयर पर? जी डेफिनेटली टीवीएस मोटर्स अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस पे है जहां पे आपको बाय करना चाहिए। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस 1020 का रहेगा, टारगेट्स इजीली टुवर्ड्स 1100 जोन्स। तो 1100 तक जा सकता है टीवीएस मोटर्स, खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल 1038 पर कर रहा है ट्रेड, तो ये एक ट्रेड बन सकता है मौजूदा लेवल से। चलिए शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया आपका शिल्पा, आप शो में आई और अपनी स्ट्रैटेजीज आपने शेयर की, साथ ही इंडेक्स पर भी आपने व्यू दिया। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया। ब्रेक के उस पार सुमित मल्होत्रा आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेकर। नमस्कार।